Hello, hi guys, how are you? I'm Neeraj Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, TGT और पीजीटी में आर्ट का हम लोग सेशन देख रहे थे और आर्ट की वैकेंसी बहुत बम्पर पदों पे आई है यूपी में। तो इस बार यूपी का टीजीटी और पीजीटी देखेंगे आर्ट के लिए, ठीक है। 813 पदों पे लगभग वैकेंसी है, इससे बढ़ भी सकती है, चांसेस बढ़ने के ज़्यादा हैं। तो उसी की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि वनडे एंट्रेंस में खूब अधिक बार पूछे गए हैं, साथ ही साथ पीजीटी में कई बार रिपीट हुए हैं। जो सिलेबस अपना है, सिलेबस में अजंता है, अजंता के साथ है एलोरा, बाघ गुफा है, बाघ के साथ साथ सिगिरिया है, खुजराहो भी है। खुजराहो में टोटल 30 मंदिरें हैं, ध्यान रखना है। बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं हैं। अगर एलोरा की बात करते हैं, एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है तो 34 होती है। और अजंता की अगर बात करते हैं तो अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं तो 30, ठीक है। 30 गुफाएं हैं अजंता में, जिसमें से 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। 6 गुफाओं की संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 9, 10, 16, 17। 1, 2, 9, 10, 16 और 17। तो इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीवियस में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस देखे जो कि एमसीक्यूज टाइप के थे, उसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। लेकिन आज के सेशन में फिर से हम लोग देखेंगे। 41 से स्टार्ट होता है, लगभग 100 तक जाएगा ये क्वेश्चन। लगभग 60 क्वेश्चंस आज की डेट में हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्लॉट में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, जातक कथाओं में कितने जन्मों का वर्णन है? तो जातक जो कथाएं हैं उसमें कितने जन्मों का? तो 547 जन्मों का वर्णन मिलता है जातक कथाओं में। सेकंड क्वेश्चन है, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? तो जातक कथाओं की जो भाषा थी वो पाली थी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करते हैं, अजंता में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? तो अजंता में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वाकाटक का रहा है। वाकाटक, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करते हैं, 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों में प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो अजंता की चित्रों में प्रतिलिपियां कौन सा कलाकार है जिसने तैयार किया था? तो रॉबर्ट गिल नाम का एक साइंटिस्ट था, यानी चित्रकार था। उसने सबसे पहले 1844 में अजंता में एक प्रतिलिपि तैयार कर दी थी। रॉबर्ट गिल उनका नाम है। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपि कहाँ प्रदर्शित हुई है? तो अजंता की जो सबसे पहली प्रतिलिपि बनी है वो कहाँ पे प्रदर्शित हो रही है? तो वो है इंग्लैंड में प्रदर्शित हो रही है और क्रिस्टल पैलेस में लगी हुई है, ठीक है। तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में सबसे पहले अजंता की बनी हुई प्रतिलिपि प्रदर्शित की जा रही है। क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, अजंता शैली का विकास किसके समय में सर्वाधिक हुआ है? तो अजंता शैली का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है गुप्त, वाकाटक, शुंग, कुषाण, चालुक्य सभी के साथ हुआ है, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। ये सभी गुप्त, वाकाटक, शुंग, कुषाण और चालुक्य सभी के समय में अजंता का विकास हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियां खाक हो गई थी? तो क्रिस्टल पैलेस ये इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है, और इंग्लैंड में लगी थी आग। तो वो सन पूछा जा रहा है कौन सा था? तो वो सन था 1866 ईस्वी। राइट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करते हैं, अजंता में परिक्षेप्य का किस स्वरूप में प्रयोग होता है? तो अजंता की जो गुफा है उसमें परिक्षेप्य का प्रयोग जो है वो काल्पनिक रूप से होता है, इसका राइट आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? तो गुप्तकालीन जो चित्रकला है उसका सबसे बढ़िया और अच्छा उदाहरण जो है वो अजंता में ही प्राप्त होता है। राइट आंसर बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में कहा गया है, जातक कथाओं का चित्रण किस गुफा में सर्वाधिक हुआ है? तो जातक कथाओं का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? अजंता की गुफा में हुआ है। अजंता में टोटल 30 गुफाएं हैं, याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जातक कथाओं का सर्वाधिक चित्रण कहाँ पे हुआ है? अजंता गुफा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, अजंता ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। तो अजंता जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो अजंता के ग्रंथ में मिलता है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ का उल्लेख, ठीक है। तो पूर्व जन्मों की कहानियों का उल्लेख मिलता है महात्मा बुद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, अजंता के प्राचीनतम चित्र
किस काल के माने जाते हैं? तो अजंता का जो प्राचीनतम चित्र है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। इसका राइट आंसर बनता है डी। आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 1829 में ट्रांसजेक्शन ऑफ रियल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का विकास, जो अजंता का विकास है यानी विवरण है, प्रकाशित हुआ था। वह कौन सा स्थान था? तो ट्रांसजेक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा 1829 में अजंता का विवरण प्रकाशित हुआ। वो कहाँ पे हुआ था? तो अजंता का जो विवरण है वो लंदन में प्रकाशित हुआ था। लंदन इसका राइट आंसर बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? तो अजंता का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ऊंचा काल, सबसे अच्छा काल तो गुप्त काल में हुआ है। राइट आंसर बनता है सी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो अजंता की अगर बात आएगी तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगर एलोरा की बात आती तो वहाँ पे बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्म हो जाते, जबकि अजंता में केवल और केवल बौद्ध धर्म प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा संख्या में है? पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र है वो किस गुफा संख्या में है? तो पहले में ही है, फर्स्ट। इसका राइट आंसर बनता है बी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। मार विजय और शिव जातक के चित्र किस गुफा में प्राप्त होते हैं? तो मार विजय और शिव जातक के जो चित्र हैं वो भी 1 नंबर में ही प्राप्त होंगे। इसका राइट आंसर बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। सर्वनाथ या माया देवी के चित्र किस गुफा में हैं? तो सर्वनाथ और माया देवी के जो चित्र हैं वो गुफा नंबर 2 में हैं। जहाँ पे गुफाएं दिखती हैं यानी चित्र दिखते हैं वो टोटल अब 6 ही गुफाएं बची हैं, क्योंकि टोटल अजंता में 30 गुफाएं हैं, जिसमें से 6 में ही चित्र प्रदर्शित हो रहे हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, तो सर्वनाश और माया देवी का चित्र 2 नंबर में है, जबकि इससे पहले आपने देखा कि मार विजय शिव जातक के चित्र कहाँ पे हैं? 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। हीनयान महायान के संबंध में चित्र किस गुफा में मिलते हैं? हीनयान और महायान, तो इसका राइट आंसर बनता है 9। गुफा नंबर 9 में हीनयान और महायान के चित्र बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। बोधिसत्व के चित्र में दायां हाथ कल्याण तथा बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में संबंधित गुफा बताओ। तो बोधिसत्व के चित्र में दायां हाथ कल्याण के लिए उठाया गया है, जबकि बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। ऐसा संबंधित चित्र किस गुफा में मिलता है? तो वह है गुफा नंबर 10। गुफा नंबर 10, 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन्हीं में चित्र मिलते हैं अब अजंता की गुफाओं में। और गुफाओं में टोटल संख्या कितनी है? 30 है, जिसमें से बोधिसत्व का चित्र गुफा नंबर 10 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा से संबंधित है? तो मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो गुफा नंबर 16 में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। राहुल समर्पण का चित्र कौन सी गुफा में है? तो राहुल समर्पण का चित्र जो है वो 17 नंबर गुफा में है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं? तो अजंता में टोटल कितने प्रकार की गुफाएं? तो 2। राइट आंसर बनता है 2, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो अजंता की जो सबसे पुरानी गुफा है वो है 9 और 10 नंबर। 9 और 10 नंबर, इस टाइप से सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एलोरा। एलोरा की अगर बात करते हैं, टोटल गुफाओं की संख्या है यहाँ पे 34। 34 को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, 1 से 12 तक। 1 से 12 तक स्टार्ट होता है बौद्ध, ठीक है, 1 से 12 तक स्टार्ट होता है बौद्ध। फिर 13 से 29 तक स्टार्ट होता है ब्राह्मण गुफा। और जो 30 है, 30 से 34 तक स्टार्ट होता है जैन गुफा। ठीक है, जैन गुफा। तो 30 से 34 तक जैन आ जाएगा, 13 से 29 तक ब्राह्मण आ जाएंगे, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं आ जाएंगी। एलोरा में टोटल गुफाओं की संख्या 34 है, ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है, सी इज द राइट आंसर। एलोरा गांव का प्राचीनतम नाम क्या था? तो एलोरा गांव का जो प्राचीनतम नाम है एलापुर था, एलापुर, ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करते हैं, एलोरा जो है अजंता गुफा से कितनी दूरी पे स्थित है? तो एलोरा अजंता से टोटल 135 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। 135, 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, एलोरा में कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? 34, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, एलोरा गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। इसका राइट आंसर बनता है बी। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, एलोरा में गुफा संख्या 1 से 12 तक किस धर्म से संबंधित है? तो 1 से 12 तक मैंने पहले ही बताया था बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि 13 से 29 तक ब्राह्मण। 13 से 29 तक का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ब्राह्मण हो जाएगा। और 30 से 34 तक का संबंध किससे है? तो यहाँ पे जैन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से 70, 71, 72 का आपने राइट आंसर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, एलोरा गुफा का निर्माण कब हुआ था? तो एलोरा का निर्माण कब हुआ है भैया? राइट आंसर बताना है। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ है, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो एलोरा का जो सबसे फेमस मंदिर है वो कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो कैलाश मंदिर जो है वो गुफा नंबर 16 में स्थित है। गुफा नंबर 16 में स्थित है, वो 16 आएगा ब्राह्मण गुफा में। ठीक है, ब्राह्मण गुफा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने करवाया था। कृष्ण, ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण ने करवाया और ये राष्ट्रकूट राजा था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करते हैं, कैलाश मंदिर के मध्य में स्थापित है। तो कैलाश मंदिर के जो बीचों बीच में है वो शिव पार्वती का लिंग स्थापित है, शिवलिंग। ठीक है, शिवलिंग। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? अब राइट आंसर एकदम पूछ रहा है, चबूतरे की ऊंचाई आप बताना है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा 25 फीट। 25 फीट चबूतरे की ऊंचाई 25 फीट है, ध्यान रखना है, काफ़ी ऊंची ऊंचाई पे है शिवलिंग। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई टोटल कितनी है? तो चबूतरा 25 फीट है, चबूतरा 25 फीट है और कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई यानी मैक्सिमम कितनी ऊंचाई है? तो यहाँ पे आ जाएगा 95 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा स्थित है? तो अवलोकितेश्वर की जो प्रतिमा है वो एलोरा के गुफा नंबर 6 में स्थित है। इसका राइट आंसर बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाघ गुफा से। बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं हैं, ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन बनेगा। बाघ गुफा में टोटल गुफाओं की संख्या है 9। पहला क्वेश्चन जो बनता है, धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो धार जिला कहाँ पे पड़ता है यही आप जान लें, राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। तो ये बनता है मध्य प्रदेश। सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाघ गुफा का संबंध बाघिनी नदी से है, बाघिनी नदी के किनारे स्थित है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, बाघ गुफा की खोज किसने की? बाघ गुफा की खोज किसने की? डैगरफील्ड साहब ने की थी। डैगरफील्ड साहब ने बाघ गुफा की खोज की थी। ठीक है, राइट आंसर बनता है सी। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, 1920 में किस चित्रकार ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो बाघ गुफा के चित्रों की जो प्रतिलिपियां हैं उसने 1920 में तैयार की। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मुकुल डे साहब ने सबसे पहले 1920 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार कर दी। इसका राइट आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, 1921 में किन 2 कलाकारों ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो 1921 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा हलदार और नंदलाल। ठीक है, इसका राइट आंसर बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, इसका राइट आंसर बनता है 9, यानी 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, वर्तमान में बाघ गुफा के चित्र कितने गुफाओं में सुरक्षित हैं? तो बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं हैं, उनके चित्र कितनी गुफाओं में सुरक्षित हैं? तो इसका भी राइट आंसर क्या बन जाएगा भैया? 5 गुफाओं में टोटल सुरक्षित हैं वर्तमान में। 87 का राइट आंसर बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? तो बाघ गुफा में जो रंगमहल है वो 4थे नंबर की गुफा है, राइट आंसर बनता है ए।
क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। बाघ की वह कौन सी गुफा है जिसमें चित्र पूर्णतः रूप से नष्ट हो चुके हैं? तो बाघ गुफा की वह कौन सी गुफा है जिसमें चित्र नहीं रहे हैं? वो है गुफा नंबर 8। राइट आंसर बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। बाघ गुफा की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण है? तो बाघ गुफा की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण है? राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा भैया? तो दूसरी और चौथी में सबसे ज़्यादा चित्र पाए जाते हैं बाघ गुफा में। बाघ गुफाओं में टोटल गुफाओं की संख्या है 9, ध्यान रखना है। कौन सी खत्म हो चुकी है? तो है चौथी, ध्यान रखना है। और दूसरी और चौथी में सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण भी हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। बाघ गुफा का रचना काल अजंता की किस गुफा संख्या के समकालीन माना जाता है? तो बाघ गुफा कब बनी अजंता के समकालीन? तो 1 और 2 जब अजंता में बनी थी तभी बाघ गुफा का निर्माण हो गया था। बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं हैं, ध्यान रखना है। और जब अजंता की 1 और 2 नंबर गुफा बनी थी तभी बाघ गुफाएं बनी थी। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। बाघ गुफा का वह कौन सा गुफा है जिसको हाथी खाना के नाम से संबोधित किया जाता है? हाथी खाना नाम से संबोधित किया जाता है। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। तो इस टाइप से आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? बाघ गुफा देखा, एलोरा देखा, अजंता देखा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे बादामी गुफा, सिगिरिया गुफा, खजुराहो और इनसे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।